तुझे पता है केसर, मैं इस शादी के खिलाफ क्यों हूं? ताकि कोई भी लड़की सड़क से आकर इस घर को बर्बाद ना करे जैसे तूने किया है। मैंने इस घर को बर्बाद नहीं किया है काकी, और ना ही मैंने सूरज को मारा है, क्योंकि सूरज जिंदा है। क्या बोल रही है? सच कह रही हूं मैं काकी। आपका लाडला इस घर का बड़ा बेटा सूरज जिंदा है, और मैं बहुत जल्द उन्हें सबके सामने लाऊंगी और फिर अपनी बेगुनाही भी साबित करूंगी, और ये भी साबित करूंगी कि मैंने इस घर को बर्बाद नहीं किया है, उल्टा इस घर को बर्बाद होने से बचाया है। और ये भी साबित करूंगी कि मैं भी इस घर का उतना ही हिस्सा हूं जितना आप सब। और हाँ काकी, आप याद रखना कि अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ साथ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आरती के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। इस घर में इंसाफ होगा, जरूर होगा, और सबके साथ होगा। चलो कभी। अम्बे माँ, अगर मासू मुझसे नाराज नहीं होती तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती, पर मासू की नाराजगी में एक आप ही मेरा सहारा है। अम्बे माँ, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम करने जा रही हूँ उसमें मैं सफल हूँ। अगले 7 दिनों में मुझे किसी भी कीमत पर सूरज को ढूंढकर पूरे परिवार के सामने लाना है, ताकि मैं अपने माथे पे से कातिल होने का कलंक मिटा सकूं और अपने मासूम का भरोसा फिर से हासिल कर सकूं। अगले 7 दिनों में अगर मैं सूरज को ढूंढकर पूरे परिवार के सामने नहीं ला पाई तो मुझे मासू की अदालत में हर सजा कबूल है। वाह, घर की इज्जत का सवाल है। अरे हम राजकौर हैं, आम लोग, बिजनेस कम्युनिटी, मीडिया, सबकी नजरें हम पर टिकी होती हैं। किसी को पता चल गया तो पूरा शहर बात करेगा। कुछ तो सोचिए। गब्बर ना गोख वाली, चाचर ना चौक वाली, बोलो अम्बे मात की जय। जय 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 जय। प्रसाद। बापूजी, काकी, कबीर। कबीर, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। तुम लोग मेरे कमरे के बाहर मेरी जासूसी कर रहे थे। जासूसी तो हम कर चुके हैं ऑफिस में, अभी पूरी तैयारी के साथ आए हैं।
जो करना है ना कहीं और जाकर करो। हम जितना पूछ रहे हैं उतना बता दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको निकलना पड़े इस घर से, वो भी दोबारा। ये कहीं मेरे बारे में और सबूत इकट्ठे करने तो नहीं जा रही? कबीर, अब हेतल काकी को पता चल गया है कि हमें सारी सच्चाई पता है, तो वो हर कदम फूक फूक कर रखेगी। इसलिए अब हमें उन्हें गलती करने के लिए मजबूर करना होगा। कैसे? साइकोलॉजिकली उनके दिमाग से खेलकर। हमें सिर्फ उनके मन के अंदर डर बैठाना है, बस। देखो, मैं उनके सामने जाके सिर्फ इतना सा कहूँगी कि मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से घर के बाहर जा रही हूँ। इससे उनके मन में शक पैदा होगा कि कहीं कोई सबूत मेरे हाथ ना लग जाए, और शक के नाम पर पैदा हुआ डर समझदार से समझदार इंसान के हाथों कुछ ना कुछ गलती तो करवा ही देता है। सही है। हाँ, अब तुम जाओ, अपना काम अच्छे से करोगे सर। अच्छा सुनो, जैसे जैसे अपडेट मिलती जाए हमें बताती रहना। हाँ, और तुम भी मुझे घर के सारे अपडेट्स देते रहना। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देंगे ना अपडेट, सारे अपडेट देंगे। गॉट इट। हेतल राजगौर को जिस नंबर से मैसेज किया था उसका लोकेशन मिल गया। क्या क्या है लोकेशन? वेट अ सेक। बड़ा बाजार? ये तो वही लोकेशन है जहाँ मैं सूरज को ढूंढने गई थी। तो फिर सूरज मुझे मिले क्यों नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है केसर कि सूरज ने अपना भेस बदल के रखा हो तो सकता है, सूरज कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी काका, हो सकता है, क्योंकि वहां बड़ा बाजार में मैं किसी बूढ़े काका से टकराई थी, और जब मैंने उनसे लोकेशन के बारे में पूछा तो सीधा सीधा जवाब देने की जगह वो अजीब सी पहेलियां बुझा रहे थे। हो सकता है कि वो सूरज ही हो। पर जो भी हो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब सुनिए, हम इसी नंबर से हेतल राजगौर को हमारा मैसेज भेज सकते हैं क्या? लेकिन ये नंबर तो अनट्रेसेबल है। हम सिम मास्किंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं उससे। क्या है, हेतल राजगौर को अगर नंबर दिखाई नहीं देगा तो उन्हें ऑटोमेटिकली यही लगेगा कि जो लेटेस्ट मैसेज किया है वो उसी सेंडर ने किया है। फैंटास्टिक। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी कि हमें क्या मैसेज भेजना है। अब सूरज का गिरबान हमारे हाथों से ज्यादा दूर नहीं। आरती, अरे ये क्या हाल बना रखा है? हाँ, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर। अरे ऐसे बुझी रहेगी तो होने वाले बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। चल चल जूस पी। मन नहीं है। चुपचाप पी। मन नहीं कर रहा अम्मा। अरे अब उठकर खड़ी हो, चल। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारी बिटिया है तू, अपने हक के लिए लड़, अपने बच्चे के लिए लड़। ऐसे हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी ना तो वहां से कोई तेरा हक देने के लिए यहाँ आने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूं अम्मा? अरे उठ, अपने ससुराल जा, अपने लिए आवाज उठा, और तब तक आवाज उठा जब तक वो मान नहीं जाते। जीनल काकी नहीं मानेगी अम्मा। अरे बिटिया, उनके साथ लड़ रहा है तुम्हारा होने वाला पति अंश, पर इस वक्त वो अकेला लड़ रहा है। जा जा, उसका साथ दे, उसकी हिम्मत बन। पर अम्मा, अंश ने कहा है कि वो खुद बात करेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा वहां जाना ठीक होगा। अरे एक बार को जीनल बहन तुम्हारी और अंश की बात मना कर भी दे, लेकिन जब जब वो तुम्हारी कोख को देखेगी ना तब तक वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। अरे पुरानी कहावत सुनी है ना कि मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब देख,
देर सवेर ही सही उन्होंने कबीर को अपना ही लिया ना। अरे अपने खून से कोई ज्यादा दिन तक मुंह नहीं मोड़ पाता है। पर अम्मा मैं अरे पर कुछ नहीं, तू वहां रहेगी तो अंश को भी हिम्मत मिलेगी और वो राजकौर खानदान को भी पता चलेगा कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। ये वक्त यहाँ बैठ के तेसुए बहाने का नहीं है, अपने जन्म जन्म के साथी के साथ खड़े रहने का है। और बिटिया हम वादा करते हैं, तू घबरा मत, तू वहां पहुंच, हम भी तेरे पीछे पीछे आते हैं। ठीक है अम्मा, हम कपड़े बदल कर आते हैं। कपड़े वपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं। तू जैसी हालत में है ऐसे ही बदहवास वैसे ही जा। अरे उन लोगों को भी तो पता चले कि उनकी होने वाली बहू की हालत क्या है। और हम वादा करते, जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन तुमको राजकौर खानदान की बहू बना कर रहेंगे। कोई पास नहीं आएगा। हाय, ये लोग मार डालेंगे मेरी जिनल भाभी को। कोई बचा लो, पीछे हटो। कोई पास नहीं आएगा। ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। काकी क्या कर रही है काकी? रुक जा जिनल बहू, ऐसा मत कर। आप प्लीज फोन गॉड से कहा। पीछे हट। ये क्या कर रही है काकी? आप लग जाएगी, आपको अनर्थ हो जाएगा। ये चाकू हमें दीजिए। तुझे क्या? तू और तेरे दोस्त तो यही चाहते थे कि मैं रास्ते से हट जाऊं और तेरी बहन की शादी मेरे बेटे से हो जाए। पीछे हट। ऐसा कोई नहीं चाह रहा है जिनल बहू, जो होगा तेरी मर्जी से होगा। हाँ, मैं तुझसे कह रही हूँ ना, तू चाकू रख दे, चाकू रख दे जिनल बहू, रख दे। मैंने आपकी बात कभी नहीं टाली है बात, लेकिन आज इस घर का कोई भी सदस्य मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अंश की मां मैं हूँ। मुझे समझने के बजाय मुझे ही समझा रहे कि अंश की शादी उस घटिया लड़की से हो जाए। काकी, हमारी बहन को उस लड़की कहना बंद कीजिए। उसका नाम आरती है। माँ, वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। आप प्लीज थोड़ी तो इज्जत दीजिए उसे। और ये क्या कर रहे हो आप? और मैं तेरी माँ हूँ अंश। बात देखा, ये आजकल के बच्चे मुझे इज्जत का पाठ पढ़ा रहे हैं, और वो भी आप सबके सामने। ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। इनाल! पागल हो गई है तू? ये क्या कर दिया तूने? क्या कर रही है तू? खुद को चोट पहुंचाएगी। एक बात कान खोलकर सुन ले, भले ही रिश्ते में मैं तेरी जेठानी हूँ, पर हक से मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। और अपनी छोटी बहन की आंसू और खून की नींव पर किसी रिश्ते की इमारत नहीं बनने दूंगी मैं। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी, अंश की शादी नहीं होगी। भाभी, क्या कर रही थी तू? चल अभी चल। क्या? तुम क्या कह रहे हो कबीर? हाँ सही कह रहे हैं केसर। वो तो अंबिका काकी सही समय पर आ गई, वरना जिनल काकी आज अनर्थ कर लेती। अच्छा तुम छोड़ो, ये बताओ कि सूरज का कुछ पता चला? नहीं कबीर, पर मैं जल्दी सूरज को ढूंढ लूंगी। और अब मैंने एक प्लान बनाया है, जिससे वो मेरे सामने किसी भी रूप में आए, मैं उन्हें पहचान लूंगी। केसर, क्या हुआ है वहां पर? केसर, एक मिनट हाँ कबीर, मैं करती हूँ तुम्हें कॉल। कौन है ये लड़की? पता नहीं, अचानक चलते चलते गिर गई लड़की। अरे कोई इसके घर पे फोन करो वरना मर जाएंगी ये। हाँ, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए प्लीज, एक मिनट। आरती! डॉक्टर, आरती ठीक है क्या? ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप इन्हें सही वक्त पे मिल गई,
वरना। पर डॉक्टर, हुआ क्या था इससे? अरे एक्चुअली किसी ने इनको गलत दवा दे दी और उसका मेजर रिएक्शन हो गया। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, मैं चलती हूँ। आरती, हाय रे, मार दिया रे हमारी फूल जैसी बच्ची को, मार दिया रे, सब उजाड़ दिया। अरे अब गुहार लगाए, किसके सामने जाए? अरे काकी फिलहाल तो आप कमरे के बाहर जाइए प्लीज। अरे हमारी बिटिया को मारने का प्लान बना दिया और हमको ही जाने को कह रही है। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे मार डाला रे अपनी बिटिया को। अम्मा, अम्मा, आप चलिए। अरे लल्ला, तू भी इनकी बातों में आ गया। अरे तुम्हारी बहन को मार डालेंगे ये लोग। अम्मा, आरती ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। हम है ना अम्मा, हम है ना, आप क्यों चिंता कर रही है? आइए ना। अरे हम हैं अम्मा, आइए आइए, आप चलिए, हम आते हैं। आरती, 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 अंश, आरती, तुम ठीक हो? तुम्हें हुआ क्या था? तुम्हारे मुंह से झाग क्यों आ रहा था? मैं बहुत डर गई थी केसर। मैं अंश और जीनल काकी से बात करने आई थी। कब? ऐसे जीने से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। इनाल! मैं आप सबको शादी के लिए मनाना चाहती थी। इसीलिए मैं आप सबसे मिलने आई थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने जीनल काकी की हालत देखी। अंश, पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी वजह से पूरा परिवार टूटने के कगार पर है। पर सच में मैं सिर्फ अंश को पाना चाहती थी। मैं जीनल काकी से उनका बेटा नहीं छीनना चाहती थी। और मैंने फैसला किया कि मैं ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने एक दवाई खा ली। आरती, तूने अपने भैया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सॉरी भैया। मासू, बापूजी, आरती को और कितने इम्तिहान देने होंगे और कैसे साबित करेगी वो कि अंश के लिए उससे बेटर शायद कोई लड़की बनी ही नहीं है। हमारे परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अपनी छोड़ो, उसके पेट में जो बच्चा है उसकी भी परवाह नहीं की उसने।
खुद की जान लेना चाहती थी ताकि जीनल का की अपनी जान ना ले। आंसू, आपने एक बार पहले भी आरती को एक गलत शादी में फंसने से बचाया, तो एक बार फिर इसका सही रिश्ता करा के इसकी जिंदगी खराब होने से बचा लीजिए प्लीज आंसू। इतनी बड़ी कब हो गई तुम कि बड़ों के होते हुए ऐसा उल्टा सीधा कदम उठा लो? अपना ख्याल रखो, तुम हमारे अंश की होने वाली पत्नी हो। बा, हमें जीनल से बात करनी होगी। अम्बे माँ तुम दोनों की हर इच्छा पूरी करे बेटा। खुश रहो बेटा।